अभी एक एग्जांपल लेके चलता हूँ, उसको अपन सॉल्व करते हैं। एग्जांपल का पीडीएफ आपको लिंक में दिया गया है, आप वहां से देख सकते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर प्रिपेयर द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ विजेता क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31st December 2005. कैश बैलेंस ऑन 1st January 2005 ₹500। कैश बैलेंस दिया हुआ है, ऊपर विजेता क्लब डालेंगे, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड सो एंड सो। रिसिप्ट एंड पेमेंट्स, सबसे पहले जो भी बैलेंस दिया है वो बैलेंस लिखें। तो बैलेंस बीडी, कैश इन हैंड दिया हुआ है, चाहे तो ब्रैकेट में कैश लिख दें, नहीं भी लिखा तो चलेगा। 5000 रुपीज। तो कुछ नहीं लिखा हो तो इसका मतलब कैश इन हैंड ही होगा। इसके बाद मेंबरशिप फी टू बी रिसीव्ड फ्रॉम 300 मेंबर्स एट द रेट ऑफ ₹15 पर मेंबर। उस क्लब में कितने मेंबर है? 300 मेंबर है और 15 रुपीज पर मेंबर उनका मेंबरशिप फी है। वट फी कुड नॉट बी रिकवर्ड दिस ईयर फ्रॉम 25 मेंबर। कितने मेंबर है? 300 मेंबर है, उसमें से 25 मेंबर ने फीस नहीं दी है। तो कितनी रिसीव्ड हुई है वो देखिएगा। तो मेंबरशिप फी 2005 चल रहा है। कितने कैंडिडेट थे? 300 कैंडिडेट थे, उसमें से 25 मेंबर्स ने दिस ईयर मेंबरशिप फी पे नहीं की है। तो 275 मेंबर्स ने मेंबरशिप फी पे की होगी। तो 275 मेंबर्स इंटू मेंबरशिप फी कितनी है? 15 रुपीज के। तो 15 रुपीज के हिसाब से कितना हुआ? 4125 रुपये। आगे देखिए, आगे क्या लिखा हुआ है? एंड 5 मेंबर हैव पेड द फी इन एडवांस। 5 मेंबर ऐसे थे, उन्होंने नेक्स्ट ईयर की फी दिस ईयर पे कर दी, यानी 2006। कितने मेंबर? 5 मेंबर। 15 रुपीज के हिसाब से कितना हुआ? 75 रुपीज। इन्होंने नेक्स्ट ईयर की फी दिस ईयर पे कर दी। ये टोटल कितना हुआ? 4200। जिन मेंबर्स ने फी पे नहीं की है वो यहाँ पर उनकी एंट्री नहीं होगी। इसलिए टोटल मेंबर्स कितने थे? 300 मेंबर्स थे, उसमें से 25 मेंबर्स ने अपनी मेंबरशिप फी नहीं दी। हमने क्या किया? 25 मेंबर्स माइनस कर दिए, 275 मेंबर्स ने अपनी फी पे कर दी 15 रुपए के हिसाब से, 4125। फिर उसमें दिया हुआ है कि 5 मेंबर ऐसे थे जिन्होंने एडवांस में फी पे कर दी। एडवांस बोले तो 2005 का है, तो 2006 की फी दिस ईयर पेमेंट कर दी। तो इस तरीके से आपको शो करना है। 2006 5 मेंबर 15 रुपीज के हिसाब से ये हुआ। अब देखिएगा, सैलरी ₹300 पर मंथ हैज बीन पेड अप टू नवंबर 2005। सैलरी
₹300 पर मंथ। ओके, 300 कब तक पे किया? अप टू नवंबर तक उसने फी पे की है। यानी नवंबर तक कितने महीने होते हैं? 1 जनवरी से 11 महीने, 11 महीने की फी सैलरी पे की गई है 3,300। ओके, 1 महीने की फी पेमेंट नहीं की गई है, सॉरी 1 महीने की सैलरी पे नहीं किया गया है, तो वो नहीं लिखा जाएगा। इसलिए हमने क्या बोला था? डेप्रिसिएशन, आउटस्टैंडिंग्स, एक्रूड, इस तरह की एंट्री रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में नहीं की जाती है। बस यही याद रखना है, जितना रिसिप्ट हुआ, जितना पेमेंट हुआ, उसकी एंट्री पास कर दें, टोटल कर दें, बैलेंस निकाल दें, बस हो गया। देन रेंट ऑफ द क्लब ₹150 पर मंथ हैज बीन पेड अप टू मार्च 2006। रेंट देखिएगा, रेंट कितना है? ₹150 पर मंथ। 2005 का 150 इंटू 12, पूरे 12 महीने का पे किया। क्यों? उसमें क्या लिखा है? मार्च 2006 तक पेमेंट किया है। देखिएगा, $150 पर मंथ हैज बीन पेड अप टू मार्च 2006, यानी 3 महीने 2006 के हो गए। 150 इंटू 3, निकाल लें कितना आया? $450। टोटल पेमेंट कितना हुआ? इतना। ₹2250। इसके बाद रेंट के बाद फिर आता है फर्नीचर। एन एडवांस ऑफ ₹1000 was given in the month of December 2005 to supply furniture। फर्नीचर के लिए उन्होंने ₹1000 एडवांस दिया है। पहले लिख लेते हैं फर्नीचर। पेमेंट कितना किया? ₹1000, 1000 लिख दीजिए। उसके बाद लिखते हैं बट फर्नीचर वर्थ ₹150 was received up to the end of the year। आपने फर्नीचर का पेमेंट कितना किया? ₹1000 फर्नीचर के लिए आपने एडवांस दे दिया 2005 में, लेकिन फर्नीचर कितना रिसीव हुआ? ₹150 का रिसीव हुआ। रिसीव कितने का हुआ उससे हमें मतलब नहीं है। फर्नीचर के लिए पेमेंट हमने कितना कर दिया है? ₹1000। बस 1000 से मतलब है, जितना पेमेंट किया, एक्चुअल पेमेंट और एक्चुअल रिसिप्ट, बस उसी की एंट्री पास करते हैं। इसके बाद सन्ड्री एक्सपेंसेस, सन्ड्री एक्सपेंसेस लिखिएगा। सन्ड्री एक्सपेंसेस के बारे में क्या दिया है देखें। सन्ड्री एक्सपेंसेस वर ₹1000 but ₹150 still remain to be paid। यानी सन्ड्री एक्सपेंसेस ₹1000 के हैं, जिसमें 150 अभी पे करना है। ₹1000 का पेमेंट नहीं हुआ है, ये लिखा हुआ है सन्डे एक्सपेंसेस ₹1000 है। वो कह रहे हैं इसमें ₹150 कैसे अनपेड है, तो इसका मतलब कितना पेड है? 850। बस इस तरीके से आपका रिसीव पेमेंट तैयार हो गया। टोटल करिएगा, दोनों साइड का टोटल करें। रिसिप्ट साइड का टोटल ज्यादा आएगा,
9,200। उसके बाद ये 4 आइटम का टोटल करिएगा, जो टोटल आए वो टोटल इसमें से माइनस करिएगा, तो ये आपका बैलेंस निकल आएगा। बाय बैलेंस CD 1800 टोटल 9200, चाहे तो लिखते हैं बैलेंसिंग फिगर। इस तरीके से आपका रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट पूरा हुआ। मैं एक बार फिर से बताना चाहूंगा, कैश बुक जैसे बनती है ठीक उसी तरीके से ये बनता है। पहली बात ये, जैसे कैश बुक की शुरुआत बैलेंस ओपनिंग बैलेंस से होती है, वैसे ही यहाँ पर शुरुआत करते हैं और इसका एंड क्लोजिंग बैलेंस से होता है, क्लोजिंग बैलेंस से इसका एंड होता है। उसके बाद जो भी आइटम है रिसिप्ट साइड के, जो जो अमाउंट रिसीव हुए हैं, कोई भी आइटम हो सकते हैं, वो सारे आइटम इधर लिख दिए जाएंगे। यहाँ चूंकि एक ही आइटम था, मैंने फॉर्मेट में आपको बहुत से आइटम लिख के बताए थे। जो जो अमाउंट रिसीव होते गए वो सारे के सारे अमाउंट इस साइड लिख दीजिए। जो अमाउंट रिसीव्ड होने वाले हैं, यानी हम उसको क्या बोलते हैं, एक्रूट, उसकी एंट्री यहां पर पास नहीं होगी। ओके। ऐसे ही सब्सक्रिप्शन है, सब्सक्रिप्शन में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, तो उनकी भी एंट्री यहां पास नहीं होगी। क्यों? यहां ओनली कैश ट्रांजेक्शन होते हैं। रिसिप्ट हुआ है तो एंट्री होगी, नहीं हुआ है तो एंट्री पास नहीं होगी। ठीक इसी तरह यहाँ पेमेंट्स, जो जो पेमेंट्स किए हैं बस उनकी एंट्री पास होगी। जो पेमेंट्स नहीं किए हैं यानी अनपेड है, उनकी एंट्री यहाँ पर पास नहीं होगी। बस इतना सा याद रखना है। नॉन कैश आइटम, डेप्रीशिएशन, डेप्रीशिएशन की एंट्री यहाँ पर पास नहीं होगी क्योंकि वो कैश आइटम नहीं है। इस तरीके से ये आपका रिसीव पेमेंट अकाउंट पूरा हुआ। आप इसमें कितने भी न्यूमेरिकल देखें, बस अपना फंडामेंटल याद रखें और करते जाए, उसमें कोई प्रॉब्लम कहीं आने वाली नहीं है।